आपको बहराइच जाना है तो आपको टेम्पू चाहिए, ऑटो रिक्शा चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए, बस चाहिए, ट्रेन चाहिए, हवाई जहाज चाहिए कहीं जाना है तो। लेकिन हमारे विद्वान ने बताया कि आपको जो शरीर परमात्मा ने दिया साधन धाम, इस सारे साधनों का खजाना है। और क्या है ये? मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष प्राप्ति करने का ये द्वार है, सहारा है। लेकिन हम वो नहीं करते जिसके लिए शरीर मिला है। नाना प्रकार के प्रपंच हम लाद के चलते। अभी मैंने इस कथा के प्रारंभ में आपसे निवेदन किया कि मोह है मोहर्र मेरी करता नित पारी। हम आप मोह में आकंठ डूबे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मोह बीच में कहां से आ गया? अरे मोह ही तो सारी व्याधियों का मूल है। अगर एक चाहे अंग्रेजी चाहे देसी एक पौवा शराब किसी ने पी ली तो 1-8-2-4 घंटे में उसका नशा उतर जाएगा। लेकिन हम आप जिस नशे को पीते हैं ना, उसका नशा जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर तक उतरने वाला नहीं है। पिबन्ति सततम मोहमयी प्रमाद मदिरा। हम सब रोज सोते जागते उठते बैठते दिनों रात, जब से तनिक जानकार हुए तब से लेकर अंतिम श्वास लेने तक मोह रूपी प्रमादी मदिरा का हम सदैव पान करते हैं। फिर भला हम कर्मवान कैसे हो सकते? फिर भला इस मानव शरीर प्राप्त करने के वास्तविक हेतु को हम कैसे सिद्ध कर सकते? जबकि मानसकार ने, मनीषी ने लिखा कि ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सबसे खतरनाक मदिरा का पान हम कर रहे। कहा लिखा? मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहीं ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहीं ते पुनि सबकी जड़ मोह है। चाहे वो परिवार का मोह हो, चाहे धन का मोह हो, चाहे पद और प्रतिष्ठा का मोह हो, सारे दुखों की जड़ मोह है। अब इसमें बैठे तमाम विद्वजन में से कोई एक खड़ा हो सकता है कि नहीं हमको कोई मोह नहीं। तो मैं वह गुंजाइश भी समाप्त कर दूं कि इस मंच से लेकर और सामने बैठे श्रोता समाज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं उठ के कह सकता कि हमको मोह नहीं है। आप कहोगे कैसे? इसका भी प्रमाण हमारे मनीषियों ने दिया। कहाँ लिखा? बोले मोहनी सा सब सोमनिहा, कोई बचा नहीं। इस संसार में जितने हैं सब मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। हमको आपको तो लग रहा है कि हम जग रहे हैं, लेकिन नहीं, हम जग रहे हैं तो भी सो रहे हैं, सो रहे हैं तब तो सो ही रहे। अब आप कह सकते हैं तो क्या हर कोई सो रहा? नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस संसार में जगते हुए बताए गए। यही जग
जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, यही जग जामिनी जागहि योगी, योगी जग रहा है। अब कुछ लोग चौपाई का गलत अर्थ निकालते हैं, तो आज वो अभी जान लें कि इस पंक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। कुछ लोग अर्थ निकालते सहज भाव से, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो कुछ लोग अर्थ निकालते हैं कि इस संसार में योगी जग रहा है, परोपकारी जग रहा है, प्रपंची जग रहा है और वियोगी जग रहा है। इस तो चौपाई का अर्थ चौपट कर देना है। भला जो प्रपंची होगा वो जगेगा, वो तो सबसे अधिक गहरी निद्रा में सो रहा है। जो वियोगी होगा, कामातुरा राम न भयम न लज्जा, वो जग रहा है क्या? आप सोच रहे होंगे फिर अर्थ इसका है क्या? यही जग जामिनी जागहि योगी, एक तो योगी जग रहा, परमारथी जिसको दूसरे के हित की चिंता है, जो परोपकार का भाव अपने मन में हृदय में पाल के जी रहा है, वो परोपकारी जग रहा है। और प्रपंच वियोगी, जिनका सांसारिक प्रपंचों से वियोग हो चुका है, वह जग रहा है। और हम चौपाई का गलत अर्थ निकाल के, अपने शास्त्रों के की पंक्तियों का गलत अर्थ निकाल करके, उल्टा सीधा भाव सेट करके समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। जैसे हमारे यहाँ समाज में अब आजकल एक बात चली है, सिलसिला बना तो एक मिनट में निवेदन कर दूं। पूरे संसार में तो नहीं, लेकिन पूरे भारत में एक ज्वलंत मुद्दा इस समय बिल्कुल पूरी अंगड़ाई पर है, यूजीसी बिल। ये क्या है? ये कर्मों का फल है। आप कहोगे कैसे? कर्मों का फल ऐसे, परमात्मा राम ने छुप के बाली को बाण मारा, तो वही बाली द्वापर में कृष्ण अवतार में जरा नाम का बहेलिया बनकर के श्री कृष्ण भगवान को बाण मारता है, तब उनका महाप्रयाण होता है। कर्म के फल से बच नहीं सकते। हमने शास्त्रों का तो अध्ययन किया, लेकिन समाज के सामने बैठ करके जब हमें माइक मिला या मंच मिला या व्यास मंच मिला, तो या तो मुझे ज्ञात नहीं था या जानबूझ करके हमने उसका गलत अर्थ समाज में फैलाया, जिससे समाज अतृप्ति की आग में झुलसता रहा। किसी चीज को कितना दबाओगे? जब सीमा पार हो जाएगी तो ब्लास्ट होगा, क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होगी, तो आप नहीं भोगोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भोगेंगी। यही हो रहा है। क्या हुआ भैया? शबरी को मतंग ऋषि ने अपने मठ का मठाधीश बना के और हिमालय की तरफ तपस्या करने चले गए। समर्थ गुरु रामदास, जिसे रविदास भी कहा जाता, वो जाति के चमार थे, लेकिन शिवाजी और मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु माना। हमने इससे शिक्षा क्यों नहीं ली? आखिर हमने जाति को प्रधान क्यों माना? और माना तो आज फल सामने। जाति की प्रधानता कभी भी नहीं रही। सिलसिला बना तो मैं निवेदन कर दूं, जिस समय भक्तिमती सबरी से परमात्मा राम का मिलन होता है, सबरी मैया ने वर्षों से बांस की छोटी सी डलिया में रोज का नियम था, बेल के पेड़ से बेल तोड़कर चखना रखना, राम आएंगे तो उन्हें खिलाऊंगी। ये माताएं गाती हैं भजन, अगर मैं फल खिलाती हूँ तो पक्षी का जूठा है, अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ तो बछड़े का जूठा है। लेकिन सबरी ने एक बार भी नहीं सोचा कि जो फल मैंने भगवान के लिए संरक्षित किया है डलिया, वो मेरा जूठा है। क्योंकि जहाँ प्रेम पलता है, जहाँ प्रेम
स्थान पाता है, वहां भेद समाप्त हो जाता है। हमने प्रेम से जीना सीखा ही नहीं। तो निवेदन कर रहा था, परमात्मा राम जब मिले तो सबरी की डलिया की तरफ हाथ बढ़ाया कि फल इसने कई वर्षों से रोज रोज यही किया है, तो लाओ आज इसके झूठे फल में खा लूं। जैसे भगवान ने हाथ बढ़ाया, सबरी ने डलिया हटा ली। राम जी ने कहा, ये क्या, ये तो मेरे लिए ही तुमने संरक्षित करके रखे थे, क्यों हटा लिया? सबरी माँ की आंखों से आंसू आ गए, प्रभु मैं अछूत जात की स्त्री हूं। परमात्मा राम ने कहा, किस अछूत की बात कर रही हो सबरी? अरे कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। परमात्मा राम ने सबरी से कहा, सुनो भैया, पढ़े लिखे विज्ञ श्रोताजन विशेष ध्यान देंगे। भामिनी हिंदी साहित्य में पत्नी को कहा जाता है। भामिनी किसी स्त्री को आप नहीं कह सकते सिवा अपनी पत्नी के, लेकिन परमात्मा ने उस बूढ़ी सबरी जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं, चेहरे पर झुर्रियां लटक रही हैं, बाल सन हो चुके हैं, ऐसी बूढ़ी भक्तिमती मैया सबरी को परमात्मा ने भामिनी शब्द से संबोधित किया। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। मैं तो भक्ति का नाता देखता हूँ। अरे कहा, प्रभु आप तो भक्ति देखते, लेकिन मैं अछूत जाति की हूँ। तो परमात्मा ने कहा, अरे जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। परमात्मा राम ने कहा, मैं जाति नहीं देखता, जाति पाति कुल, मैं कुल भी नहीं देखता कि ये ऊंचे कुल में पैदा हुआ या निम्न कुल में पैदा हुआ। धर्म, मैं धर्म भी नहीं देखता, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, यहूदी है, पारसी है, किस धर्म का मैं ये भी नहीं देखता। धन बल, मैं धन भी नहीं देखता कि कोई धनवान है मैं उसे अपना हितैषी मानूं, स्वीकार करूं। परिजन, कोई लंबे परिवार वाला है मैं उसे मानूं, मैं यह भी इसको भी महत्व नहीं देता। गुण, मैं गुण को भी महत्व नहीं देता। चतुराई, चतुराई को भी महत्व नहीं देता। फिर कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ। सबरी भैया ने कहा, सरकार भक्ति तो मेरे पास है ही नहीं। परमात्मा ने कहा, सुनो सबरी, 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर गति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। परमात्मा राम ने कहा कि पहली भक्ति तो है संतों का संग, वो तुमने ग्रहण किया, ऋषि मतंग के आश्रम के समीप रह के रोज कथा सुनी। और
प्रथम भगति संतर कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। रोज यहाँ कथा अपने शिष्यों को मतंग ऋषि सुनाते थे, वह भी सुना। और गुरुपद सेवाती सरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। अब कुछ लोग कथा में भी कपट रखते, इसीलिए भगवान ने कहा कपट तजिगान। और लोग कहते हैं ना कि रावण रथ पर सवार था, राम जी पैदल थे, कैसे मार दिया, सीता जी की अग्नि परीक्षा कैसे ले ली। आज तमाम सारे कुतर्क रखते हैं। तो ये कपट रख करके, शंका रख करके, भेद रख करके जो भगवान की भक्ति करता, वो भक्तों की श्रेणी में नहीं आता। इस प्रकार 9 भक्तियां गिनाई। हम थोड़ा जल्दी में है क्योंकि आज प्रथम दिवस है और भागवत का भी पुट आप तक पहुंचाना है। 9 प्रकार की भक्तियां गिना दी। 9 मह जिनके एक होई, परमात्मा ने कहा 9 मह जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 मह जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर सोयति सयप्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति होए। परमात्मा राम ने कहा 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति किसी के पास हो, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, नारी पुरुष और सचराचर कोई। अब सचराचर क्यों लगा दिया भैया? क्योंकि जब से यह सृष्टि बनी 28 बार सारे युग बीत चुके हैं, ये कलयुग को छोड़ करके। कलयुग 28वां बीत रहा है, बाकी सारे युग 28 बार बीत चुके। और इन 28 कल्पों में परमात्मा ने केवल 2 को सुगति प्रदान की मेरे भाई, जिसमें से एक तो मानव योनि का है और दूसरा पक्षी योनि का है। क्योंकि भगवान की भक्ति का ढोंग करने वाले ये लंबी लंबी चोटिया दाढ़ी चंदन लगा करके, कालनेमी का रूप धारण करके तो कोई सचमुच संत का रूप धारण करके आपके बीच में तो मिल जाएंगे, लेकिन सच्ची भक्ति करने वाला कर्मवान कर्मयोगी नर सहस्त्र मह सुनहु पुराई, वो एक होई धर्म भाई। काशी में धर्म सम्मेलन हुआ आज के 450 वर्ष पहले। उस धर्म सम्मेलन में विचार किया गया कि भगवान के भक्तों की संख्या कितनी है। तो उसमें जैसा कि वर्णन मिला शास्त्र प्रमाण के अनुसार कि उस समय समर्पित भक्तों की संख्या 139 आई। वैसे तो गिना नहीं जा सकता इतने भक्त हुए जब से सृष्टि बनी तब से आज तक, लेकिन समर्पित भक्तों की संख्या 139 और सुगति पाने वाले भक्तों की संख्या केवल 2। वे कौन है? आओ ये पहले जान लिया जाए। सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित कल सुगति दी भगवान ने। अब और विचार कर, कथा समझ में तो इधर सबके आ रही होगी, इधर हो सकता है कुछ बच्चियां बैठी हों उनके समझ में ना आ रही हो, क्योंकि हम उतनी सरल कथा नहीं कह पाते जिससे समाज को कुछ मिले ना। तो सबरी गीध सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ। सबरी न तो ब्राह्मण थी, न क्षत्रिय थी, न वैश्य थी, न शूद्र थी। अब आप सोच रहे होंगे तब क्या थी?
आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी बहुत बार, ध्यान दिला दूं। जय बरनाथम तेली कुमारा स्वपच की रात गोल कलवारा। वर्णाधम, चारों वर्णों से हट करके कुछ जातियों का विश्लेषण किया मनीषी ने। वो जातियां कौन है? तेली, कुम्हार, स्वपच जिन्हें हम रविदास रायदास कहते हैं, किरात जो नाचने का काम करते हैं, कोल भी, और कलवार। ये शूद्र से भी निम्न जाति निम्न श्रेणी में आती। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या कोई 4 वर्ण है? हाँ, यहाँ ब्राह्मण समाज भी बैठा है, लेकिन शायद हम अध्ययन करना छोड़ दिए। हम आप में से किसी से पूछ दिया जाए आपका वैदिक परिचय क्या है, तो हम आपके सर के ऊपर से बात निकल जाएगी, हमारे पास जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि वेद पाठी भवेद विप्रः, हमने वेद का पठन पाठन बंद कर दिया। आज तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि हम ब्रह्मसूत्र जनेऊ भी धारण करना बंद कर दिए। हमारी जो नई पीढ़ी तैयार हुई है और मुझ पर ताव देती है हम पंडित हैं। पंडित किस बात के? एक घटना मुझे याद आती है, निवेदन कर दूं। एक बार चित्रकूट में 3 लोग बैठे थे और जंगल आए, 3-4 वर्ष बीत गए। विचार आया कि कुछ अपनी धर्म पत्नी से बात कर लूं। कौन? मां जानकी से राम जी बात करना चाह रहे थे। ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी से कहा चले जाओ, प्यास लगी है, जल ले आओ, तभी तो बात कर पाएंगे। जब अकेले दो लोग रहेंगे। लक्ष्मण जी चले गए जल लेने। जैसे जल लेने लक्ष्मण जी गए, राम जी ने तो दूसरे भाव से लक्ष्मण को हटाया था, कुछ बात करनी। सीता जी ने दूसरी बात शुरू कर दी। जैसे लक्ष्मण जी गए, सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु आपके चरण बड़े सुंदर हैं। राम जी ने कहा, नहीं सीते, आपके चरण बड़े सुंदर हैं। तो राम जी सीता जी की बात नहीं मान रहे थे, सीता जी राम जी की बात नहीं मान रहे थे। सीता जी राम जी के चरण को सुंदर बता रही थी, राम जी कहते थे नहीं तुम्हारे चरण सुंदर हैं। राम जी सीता जी के चरण को सुंदर बता रहे तो सीता जी राम जी के चरण को। तब तक लक्ष्मण जी आ गया। दोनों ने देखा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तू आ गया, आ तू न्यायाधीश बन जा। एक पत्थर पड़ा था बड़ा सा, लक्ष्मण से कहा इसी पर बैठ जा। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ा, भैया किस बात का दंड दे रहे हो कि बड़ों के बीच में छोटा कैसे न्यायाधीश बन जाए? तो सीता जी भी बोल पड़ी, नहीं लक्ष्मण तू न्यायाधीश बन जा। अब अगर किसी बात को माँ बाप दोनों आदेशित कर दे तो वह बात अकाट्य वेद वाक्य के समान माननी चाहिए। लक्ष्मण जी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि सीता माँ तो पिता रघुवीर, राम जी को पिता और सीता जी को माँ मानती थी। दोनों का आदेश हुआ तो लक्ष्मण जी बैठ गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मैं कह रहा हूँ कि सीता के चरण बड़े सुंदर हैं। अरे प्रभु बिल्कुल सही कहा, मैया के चरण तो परम सुंदर, सुंदराति सुंदर हैं। सीता जी ने कहा, लक्ष्मण हाँ मैया, प्रभु के चरण बड़े सुंदर। अरे मैया प्रभु के चरण तो परम दिव्य हैं। अब दोनों ने एक साथ कहा, राम और सीता मैया ने, कि लक्ष्मण तू न्यायाधीश बना है या मुंह देखी कर रहा है? हम कह रही हैं तो मेरी बात, वो कह रहे तो उनकी बात, दोनों की बात को डिटो कर रहे हो, इसका क्या मतलब? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैया पहले जज दोनों पक्ष की दलीलें सुनता है, फैसला तो बाद में करना होता। आप दोनों ने अगर अपनी बात कह दी हो तो फैसला करो। हाँ हाँ करो फैसला। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप दोनों के चरण बड़े सुंदर हैं। राम जी ने कहा, क्या यही तेरा फैसला है? लक्ष्मण जी ने कहा, बात पूरी कर लेने दो, इस समय मैं न्यायाधीश हूँ, बीच में बात मत काटो।
तो दोनों मौन हो गए। हाँ हाँ करो फैसला, क्या फैसला है? सुनना ध्यान से मेरे भाई। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, हे मैया, हे प्रभु राम, हे मैया जानकी, आप दोनों के चरण परम सुंदर हैं, लेकिन क्षमा करना, इसमें आप दोनों के चरण की कोई विशेषता नहीं है। विशेषता आप दोनों के आचरण की है। जिसका आचरण सुंदर होगा उसका चरण स्वयं सुंदर हो जाएगा। रोशियावर रामचंद्र महाराज की जय है। हम चरित्र तो रावण जैसा रखते हैं और कामना सीता की करते हैं, भला कैसे हो सकता? मेरा संकेत सीधा सवर्ण समाज की तरफ है। हमने अपने कर्मों की दिशा बदल दी, नहीं समझ पाए, होशो हवास में निर्णय नहीं ले पाए। हमें अपने और पराये का भेद करना नहीं आया, हमें कर्म करना नहीं आया, हमें चलना बोलना उठना बैठना व्यवहार करना कुछ भी तो नहीं आया। तभी तो आज दुर्गति है। और जिसे आया चलना फिरना बोलना उठना बैठना व्यवहार करना, उसके लिए तो परमात्मा के बारे में विद्वान ने लिखा, सबरी ही दशिष तुझे वतन सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात। अन्यथा तो तमाम सारे ऋषि मनीषी एक जन्म नहीं कई जन्म तक भगवान की तपस्या करते रहे, लेकिन जब प्राण निकलने का समय आया तो मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहिया बदनाही। ओ जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहिया अंत राम कहियावत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। पूरा जीवन भगवान का नाम जपते रहे, लेकिन जब प्राण निकलना हुआ तो नहीं आया। तब दीदी बप्पा चिल्लाने लगे, बेटे के नाम चिल्लाने लगे। और जटायु को क्यों सुगति मिली? जटायु के मरने के समय क्या हुआ? आज मेरा ये प्रतिपाद्य विषय नहीं, 4-5 घंटे की कथा, लेकिन मैं 2 मिनट में आप तक बात पहुंचाता हूं सार रूप में। जब सीता जी का अपहरण हुआ तो कपिल कलादि गौतम जाबाली अत्रि अंगिरा पुलस्त्य वशिष्ठ विश्वामित्र सहित चौनकादि 88,000 ऋषि इस पृथ्वी पर मौजूद थे। टिटिहरी का अंडा बचाने के लिए जिस अगस्त ऋषि ने पूरे समुद्र को पी लिया था, वह भी इस धराधाम पर मौजूद थे। लेकिन सीता कर विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी, कोई बचा नहीं जिसने सुना ना हो। और ये जो ढोंग करते हैं ना, बिना नहाए पानी नहीं पीता, बिना 10 माला का जप किए मैं पानी नहीं पीता, भोजन नहीं करता। इस सारे साधु संत गुफा में और अंदर घुस गए, क्योंकि सीता जी का अपहरण करने वाला कोई साधारण नहीं, राक्षसाधिक रावण था। झूठे सीताराम और सीताराम जी का जब काम आया तो घुस गए बिल में, बाहर निकलेगी नहीं। उस समय कौन आगे बढ़ा? सीता कर विलाप सुनी भारी, भये चराचर जीव दुखारी। ओ सीता कर विलाप भारी, भये चराचर जीव दुखारी। कोई आगे नहीं बढ़ा। आगे कौन बढ़ा? सीते पुत्री करसी जनी दासा करी हम साधु भान करना सा। सीते पुत्री करसी जनी दासा करी हम साधु भान करना। जटायु ने सीता जी को ढांढस दिलाते हुए दिलासा दिलाते हुए कहा, बेटी सीता
चिंता मत करना, मैं अभी इस राक्षस का विनाश कर दूंगा। वह राक्षस जिसके यहाँ काल को उल्टा टांग के रखा था। वरुण देवता जल भरने की नौकरी करते थे, सारे देवी देवता जिसके नाम से कांपते थे, ऐसे दशानन रावण की चिंता किए बिना जटायु ने भैया सीता से कहा, बेटी चिंता मत करना, मैं अभी इसका विनाश करता हूँ। बात यही नहीं पूरी हुई। जटायु ने कहा, अधम गद्दार मक्कार नीच दुष्कर्मी पापी रावण सावधान। मैं नहीं कहता, प्रमाण लीजिए ना। रे रे दुष्ट ठार की न और पंजों के सहारे से उसके शरीर को छलनी कर दिया। चोचन मारी पिदार सी देगी, दंड एक भई मूर्छा देगी। उसका फल क्या मिला? जटायु को सुगति मिली और एक हमारे मनुष्य के रूप में थे भीष्म पितामह। वो कितने दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। कन्हैया मिलने गए, बीच में प्राण नहीं निकल रहे थे। उत्तरायण दक्षिणायन सूर्य के फेर में कन्हैया गए तो पड़े पड़े पितामह भीष्म ने कन्हैया को प्रणाम किया तो कन्हैया मुस्कुराने लगे। पितामह भीष्म बोले, सरकार ये क्या है? मैंने जन्म से आपकी भक्ति की, हमारे रोम रोम में बाण लगे हैं, मर्मांतक पीड़ा हो रही है। हमने आपको प्रणाम किया तो आप हंस रहे हो। और उधर जब जटायु को भगवान ने उठाया, अपनी गोदी में बिठाया, दोनों पंख जब रावण ने काट दिए थे, राम जी ने जटायु से कहा, आपको फिर से स्वस्थ कर दूं? राम जी रो रहे, जल भरी नयन कहत रघुराई। आंखों में आंसू भरे राम जी ने जटायु से कहा, आपको पहले के समान स्वस्थ कर दूं? तो मुख मुस्काई कही के ही बात। वो मुस्कुरा के जवाब देता है, प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नहीं, सो मम लोचन गोचर आगे, तो राखो देह नाथ कहीं खागे। बड़े बड़े ऋषि मनीषी तपस्वी जन्मों तक तपस्या करते, मरते समय आपका नाम मुंह से नहीं निकलता। आज जब मेरे प्राण कंठगत हैं, दोनों पंख कट चुके हैं, आप हमको अपनी गोद में लिए मेरे सामने बैठे हो, अब शरीर किस लिए रखूं? राम जी रो रहे, जटायु मुस्कुरा रहा। और उधर भीष्म पितामह से जब कन्हैया मिले तो कन्हैया मुस्कुरा रहे और भीष्म पितामह रो रहे। पितामह ने कहा, केशव ये कैसा न्याय है? त्रेता युग में आपके राम अवतार में गिद्धराज जटायु को अपनी गोदी में बिठाया, उसके भी घाव थे, तब आप रो रहे थे, जटायु हंस रहा था। और आज यहाँ मेरे भी शरीर में घाव है, मैं रो रहा हूँ, आप मुस्कुरा रहे हो, ये उल्टा क्यों? तो परमात्मा राम ने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पितामह, त्रेता के जटायु ने संस्कृति की प्रतीक स्वरूपा नारी सीता का अपहरण जब हो रहा था रावण के द्वारा, तो जटायु ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके रावण से लोहा ले लिया। और आपके हस्तिनापुर की राज्यसभा में जब बहन द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, उसे नंगा करने का प्रयास किया जा रहा था, आप उस सभा में बैठे थे।
कुछ नहीं बोले, गर्दन नीची कर ली। इसीलिए विद्वान ने लिखा, नाहिन को सुख दुख कर दाता, निज नित कर्म भोग सब भ्राता। चाहे जितना त्याग तपस्या कर लो, अगर कर्मवान नहीं है, सत्कर्मी नहीं है, माँ बाप की सेवा नहीं करते, समाज की सेवा नहीं करते, समाज में जातिवाद का जहर बोलते हैं, समाज में जातिवाद फैलाते हैं, राजा होकर के दो मुही नीति अपनाते हैं, ये हमारा खास है, ये हमारा खास नहीं, ऐसा कानून बनाते हैं, ऐसे राज्य का, ऐसे व्यक्ति का विनाश, सर्वस्व विनाश हो जाता है और मरने से पहले नाना प्रकार की उसकी दुर्गति होती है। इसके कई एक शास्त्रीय प्रमाण हमारे शास्त्रों में छुपे हुए थे। मैं निवेदन कर रहा था, भक्तिमती माँ शबरी के दरिया से राम जी ने हाथ बढ़ाया बेल उठाने के लिए। माँ शबरी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो अछूत जाती हूँ। परमात्मा ने 9 प्रकार की भक्ति बताई और कहा, इन 9 प्रकार की भक्तियों में से कोई एक भक्ति भी जिसके पास हो, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर किसी के पास है तो वह अतिशय प्रिय है। और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। हे शबरी, तुम्हारे अंदर सारी भक्तियां हैं, अब तो दे दो फल। शबरी ने कहा, नहीं प्रभु, एक शर्त है। कौन सी शर्त? आपके पहले जितने भी राजा हुए, दशरथ, हर्ष, दिलीप, रघु आदि करके जितने भी राजा हुए पूर्णरवा से लेकर अब तक, हर राजा के राज्य में सरजू के घाट पर 4 घाट बने होते थे। कहा आज भी बने? यही तो कष्ट है प्रभु। मैं चाहती हूं कि जिस दिन आप अयोध्या का राजा राजपाट संभालें, अयोध्या के राजा जिस दिन आप बने, हाँ हाँ बोलो, का उस दिन समाज से विषमता की खाई समाप्त हो जाएगा। राम जी ने वचन दिया और समाप्त भी किया। और हम व्यास मंच पर बैठकर कथा कहने वाले किसी भी जाति के हो, लेकिन हम उसकी सजग, सटीक, न्यायोचित, वास्तविक, शास्त्र सम्मत व्याख्या क्यों नहीं करते? हम बंदर को तो हनुमान मान लेते, क्योंकि शंकर भगवान कभी हनुमान रूप में अवतरित हुए बंदर शरीर धारण करके, लेकिन हम मानव को भगवान क्यों नहीं मान पाते? जबकि भगवान कभी राम, कभी कृष्ण, कभी परशुराम, कभी कपिल देव के रूप में जन्म लेते, क्यों नहीं मान पाते? तो परमात्मा राम ने वचन दिया, उसका अक्षरशः पालन किया। राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और क्या हुआ? रही एक सन गज पंचानन, शेर और हाथी एक ऐसा, जबकि बड़ा बैर होता। और सुनिए राम जी ने क्या किया। जैसे राम जी 14 वर्ष की वन की अवधि पूरी करने के बाद अयोध्या का राज सिंहासन संभाले, पहला आदेश हुआ सरयू के चारों घाटों को तोड़ दिया जाए। मैं प्रमाण से कहूंगा, कोई भी बात व्यासमंच से बिना प्रमाण के नहीं बोली जाएगी। राम जी ने आदेश दिया सरयू के किनारे बने चारों घाटों को तोड़वा दिया जाए, तोड़ दिए गए। अब क्या हो? राम जी ने दूसरा आदेश पारित किया, सरयू पर 2 घाट बनाए जाए, बन गए। दोनों घाटों का नामकरण कर दिया जाए, नामकरण भी हो गया। एक घाट का नाम राजघाट और दूसरे घाट का नाम पनघट घाट। राजघाट पर हर जाति का पुरुष स्नान कर सकता और पनघट पर सारी नारियां स्नान कर सकती, चाहे जिस जाति की हो। मैं नहीं कहता, प्रमाण लीजिए। राजघाट सब विधि सुंदर बर, राजघाट सब विधि सुंदर मचही तहाँ बरन चारि मचही तहाँ
वर्ण के लोग स्नान, पुरुष स्नान कर सकते हैं। और पनघट की क्या विशेषता? पनघट परम मनोहर नाना, कहाँ न करहि पुरुष यश नाना, कहाँ न करहि पुरुष यश नाना। पनघट परम मनोहर नाना, कहाँ न करहि पुरुष स्नान। पनघट घाट पर सारी नारियां किसी भी जाति की हो स्नान करती थी, और रात घाट पर सारे जाति के पुरुष वर्ग स्नान करते थे। लेकिन ये बीच में पता नहीं कहां से घुस आया कि ये छोटा, ये बड़ा, ये ऊंच, ये नीच। ना, काम के आधार पर वर्णों का निर्धारण हुआ। आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको ये काम। विचार करना मेरे भाई, घर में खाना कौन बनाएगी? पतोहू या सास? हर किसी का जवाब होगा पतोहू बनाएगी। अब वो मोदी जी का नियम यहाँ भी लागू हो जाए कि नहीं, इनको आरक्षण दे दिया गया। अब खाना पतोहू नहीं बनाएगी, अब खाना सास बनाएगी। पतोहू बहुत दिन से बनाती है। हाँ? कानून पारित हो जाए कि जब से सृष्टि बनी तब से लड़के ने बाप का प्रणाम किया है। अब कानून बदला जा रहा है, हमेशा लड़के जो प्रणाम करे। अब आज से कानून है कि अब बाप प्रणाम करेगा। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। तो निवेदन करूं व्यास मंच से, आत्मग्लानि होती तो करना पड़ता क्या? जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, घर का मालिक कहे कि हमारा बड़ा लड़का चाहे जो गलती करे उसको तो ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो छोटके हैं ना, वो गलती करेंगे तो उनके ऊपर 80 एक्ट लग जाएगा। और बड़का के ऊपर क्यों नहीं लगेगा भाई? वो कहां से उसको सुपरलेटिव डिग्री मिल गई? मुखिया मुख को चाहिए खान पान को एक, पालय पोषय सकल विद तुलसी सहित विवेक। कर्म से जब गिरता है राजा तो उसे नर्क होता है, नाना प्रकार की यातनाएं सहने के बाद तब उसकी मृत्यु होती। आप लोग सोच रहे होंगे ये कथा है, यही तो कथा है मेरे भाई। जीवन जीने की कला की सामग्री ही तो कथा है। अगर कोई पथ से भटक गया हो उससे रास्ते पर ले आओ, यही तो कथा है। आओ आपको ले चलते हैं कहाँ? वृंदावन। हरि राम 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 हरि राम राम राम, हरे राम राम हरे श्यामा श्यामा श्यामा, हरे श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्यामा, हरे राम राम राम, 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 नारायण नारायण। परमात्मा यहां से गए, चले गए, लेकिन अपना आधा शरीर यहां छोड़ गए। नारायण की पत्नी का नाम है भक्ति। तो भक्ति देवी को यही छोड़ गए। कहां छोड़े? कर्नाटका।
भारत का राज्य कर्नाटक। भक्ति देवी वहां से चली, महाराष्ट्र पहुंची। महाराष्ट्र में उनका खूब सम्मान हुआ। फिर कहां आई? गुजरात। जब गुजरात पहुंची भक्ति देवी तो वहां विधर्मियों ने, पाखंडियों ने उन्हें मजबूर कर दिया। मैंने भागवत कई बार अध्ययन किया, लेकिन व्यास मंच से कभी नहीं कहा था। आज कहना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण कभी पढ़ लेना, महात्म्य प्रारंभ में ही वर्णन किया गया। और श्रीमद् भागवत महापुराण कोई आज का लिखा ग्रंथ नहीं। मत्स्यगंधा और ऋषि पाराशर के संयोग से उत्पन्न ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित ये दिव्य ग्रंथ, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भक्ति देवी को इस भारत भूमि पर सबसे अधिक कष्ट अगर कहीं हुआ तो गुजरात है। चिंतन करना, वेद व्यास जी ने कितनी बड़ी बात श्रीमद् भागवत महापुराण में कह दी, लिख दी। मतलब गुजरात थी, जिस राज्य में परमात्मा की आदि शक्ति, परमात्मा की अर्धांग भक्ति को भी प्रताड़ित किया गया हो, भला वहां के किसी व्यक्ति के द्वारा भारत और भारतीय संस्कृति का कल्याण हो सकता है? मुझे डर नहीं है जेल जाने का। हाँ, कतई नहीं। मैं निवेदन करूं, राष्ट्रपिता जी से हम आप कहते हैं, वो प्रणम्य है, अभिनंदनीय है, यहां तक तो ठीक है। राष्ट्रपिता कैसे? भारत माता के पति थे क्या वो? अरे जी बड़े भाई, क्या वो भारत माता के पति बनने की योग्यता रखते थे? और अगर नहीं तो राष्ट्रपिता कैसे? वो कैसा राष्ट्रपिता जिसने जाते जाते भारत को 2 खंडों में विभाजित किया और बीच से एक गलियारा भी कई किलोमीटर चौड़ा देने की बात कर रहा था। और दूसरा आया जुमलेबाज, झूठा, समाज को दिग्भ्रमित करने वाला, लॉलीपॉप दिखा करके समाज को बांटने का काम करने वाला, बच्चे को टॉफी दे करके और पीछे से चाय की घुट्टी देने की कामना अपने मन में रखने वाला। ये मैं नहीं कहता, भागवत महापुराण बोल रही, पढ़ लेना। तो निवेदन कर रहा था। गुजरात पहुंचते पहुंचते भक्ति देवी जर्जर हो गई। जर्जर से तात्पर्य, कोई माँ बाप कब जर्जर होता है? जब उसका बेटा रोगी हो जाए, कुराही हो जाए, तो ही तो। भक्ति तो कभी वृद्ध नहीं होती, लेकिन चूंकि नारायण की पत्नी, हुआ क्या? गुजरात से भागते भागते वो आई वृंदावन। वृंदावन में भक्ति देवी एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी, अथवा तो लेटी थी। तब तक उस रास्ते से देव ऋषि नारद निकल पड़े। जैसे ही देव ऋषि नारद को देखा, भक्ति देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंताम निवारय। हे संत जी, हे संत जी, एक पल के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता का निवारण कर दो। देव ऋषि नारद लौट के आए, बगल की पगडंडी से जा रहे थे। इधर वटवृक्ष के नीचे एक नारी लेटी है, अब तो बैठी है लेकिन इससे पहले लेटी थी। और उसके दोनों तरफ एक एक पुरुष लेटे हैं, दोनों जर्जर हैं, कृष्णकाय हैं, वृद्ध हैं, और वो नवयुवती है। नारद जी ने देखा, देवी आप कौन हो और आप जो भी हो,
आप परम सुंदर हैं, नवयुवती हैं, तो आपके अगल बगल ये दो पुरुष, वो भी वृद्ध क्यों? क्या है आपका परिचय? अहम भक्तिर्दीख्यात, ये देव ऋषि, मैं भक्ति हूं। नारद जी ने कहा ये दोनों, इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। तो ऐसी दशा क्यों हुई? नारद जी से भक्ति देवी पूछना चाह रही। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं, पहले अपनी पूरी घटना बताओ आप चली कहां से। तो अभी जो मैंने आपसे निवेदन किया, वो भक्ति देवी ने नारद से बताया कि मैं कर्नाटक से अवतरित हुई कर्नाटक में। अब कर्नाटक से मैं महाराष्ट्र पहुंची, और महाराष्ट्र तक तो ठीक था, वहां खूब सम्मान मिला। आज भी जो लोग बंबई गए महाराष्ट्र, वहां देखे होंगे सिद्धिविनायक के मंदिर में मुसलमान भाई भी जाते हैं, वहां भक्ति संस्कार आज भी है। लेकिन जब मैं गुजरात में आई तो वहां पाखंडियों ने मुझे और मेरे बेटों को बहुत प्रताड़ित किया। मैं तो नारायण की सदैव भक्ति में रत रहती, इसलिए मेरा नहीं बिगड़ा, लेकिन मेरे पुत्र मेरी आंखों के सामने वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। अब जब से यहां आई हूं तब से तनिक पोषण मिल रहा है, लेकिन मेरे इन बच्चों को फिर से नवयुवक नौजवान बनाने का कोई उपाय बताओ। भक्ति देवी ने देव ऋषि नारद से पूछा। नारद जी ने कहा तप, यज्ञ, तीर्थाटन, व्रत, इससे भक्ति और मुक्ति नहीं मिलती। ध्यान से सुनना, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रमाण है। मुक्ति और भक्ति ये तप, यज्ञ, अनुष्ठान से नहीं मिलता, तीर्थाटन से नहीं मिलती भक्ति और मुक्ति। भक्ति और मुक्ति कैसे मिल सकती? दो उपाय। सादर सुमिरन जय नर करही, 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 भव बारिधि को बदई बतरही। आप लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न हो सकती है, जब यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, तीर्थाटन इनसे श्रेष्ठ है क्या यज्ञ, क्या सुमिरन? हाँ, मैं नहीं कहता। श्रीमद् भागवत गीता के अर्जुन को उपदेश देते समय तो नहीं ने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से, यज्ञायाम जब यज्ञो अस्मि। जब क्या है? ये सुमिरन है, सुमिरन। अब आप कहोगे सुमिरन की क्या विशेषता? सुमिरन माने किस कभी न भूलना, कभी न भूलना। 8 प्रहर 64 घड़ी चढ़ा रहा है अनुराग। ये क्या हो सकता? 2 स्थितियां हो सकती बाबूजी, 2 स्थितियां जब किसी को हम न भूलें। एक तो प्रेम और दूसरा बैर। और बहुत जब डीपली गहन चिंतन करेंगे तो परमात्मा से किया गया बैर भी प्रेम की श्रेणी में आता है। आप कहोगे कैसे? हमारे यहां आध्यात्म रामायण में वर्णन मिला कि जैसे 3 प्रकार के गुण हैं, रज, सत और तम।
ऐसे ही 3 प्रकार की भक्तियां हैं, राजसी, सात्विकी और तामसी। और इन तीनों भक्तियों के 3 समर्पित भक्त अब तक इस पृथ्वी मंडल पर हुए जिनसे बड़ा कोई नहीं हुआ। अब उन भक्तों के नाम जान लो। सात्विकी भक्ति में गिद्धराज जटायु से बड़ा भक्त आज तक नहीं हुआ। राजसी भक्ति में दशरथ जी महाराज से दूसरा बड़ा भक्त नहीं हुआ। और तामसी भक्ति में दशानन रावण से बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ। वहीं भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, सोते ही जाय पैर हठ करऊं कारण, क्यों बैर करूंगा प्रभु सब प्राण तजे भाव तरूंगा। क्योंकि तरने का एक ही साधन है, सादर सुमीरन जे नर कर जी, तो भव वारिधि गोपद इवतरही। और एक प्रमाण ले लीजिए, क्योंकि सुमिरन का मतलब हमने बताया कि कभी न भूलना, सदैव याद रखना। अब सदैव याद रखने के लिए रावण के बराबर तो क्षमता माना है नहीं कि राम से बैर कर पाएंगे, कन्हैया से बैर कर पाएंगे। तो एक ही उपाय बचता है क्या, राम ही केवल प्रेम पियारा जानी, लेहि जो जानी हारा। प्रेम पियारा जानी ले ही जो जाननी हारा। लेकिन ये जानना भी अपने बस में नहीं भैया। आप कहोगे कैसे, अरे सोई जान ही जही देही जनाई, जानक तुम ही भई जाई, जानक तुम ही वही जाई। तो भगवान केवल प्रेम के भूखे, प्रेम। एक चीज और ध्यान रखना भैया, भगवान प्रेम के भूखे नहीं। और अगर आप सोचो कि हम मुड़ वाले परिवार का त्याग कर दें और शरीर में विभूति लगा के भगवा पहन के चले जाएं, अयोध्या, काशी, मथुरा, गंगा की रेतम पड़े रहे तो भगवान मिल जाएंगे, गलत है, गफलत में हो मेरे भाई। एक भक्त ने किसी भक्त से पूछा भगवान कैसे मिलते, हम तो भगवान से बड़ा मोह करते। दूसरा भक्त आया और जिस भक्त से पूछ रहे हैं वो उस भक्त से भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। दूसरा भक्त आया, कहा हम तो भगवान के लिए वैराग्य धारण कर लिए। उसने कहा इससे भी नहीं मिलेंगे। कहा फिर? उसने कहा परमात्मा ना राग से मिलता ना वैराग्य से मिलता, राग माने मोह। कहा परमात्मा ना राग से मिलता ना वैराग्य से मिलता। कहा फिर? बोले मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, रघुपति बिन अनुरागा, ये कोटि जप जोग विधागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। परमात्मा अनुराग से मिलता भैया, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं। और भगवान से अगर चाल चलो नहीं चल पाएगा। चलते बहुत लोग हो, वकील साहब जानते कैसे? वकील साहब
भगवान से लोग खूब चाल चलते। कैसे? गाड़ी बुक कराई खजूरी से, बोला डीजल सहित 4000 रुपए अयोध्या के लिए, घर भर बैठे 4000 रुपए दिया। कहा जाना? हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ाने। हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां दुकानदार से कहा हम 8 लोग हैं, 50-50 रुपए वाला डिब्बा सबको दे दो, लड्डू वाला। मिल गया, डिब्बा लेके पहुंचे। 50 रुपए का लड्डू एक डिब्बे में है। 4000 गाड़ी का किराया देके गए। और जब वहां मंदिर हनुमान जी के सामने पहुंचे, गए कहां है? हनुमान जी का दर्शन कर गए। बहुत श्रद्धा हनुमान जी के प्रति हमारी, घर भर गए हैं। वहां जब पहुंचे, जैसे 50 रुपए का लड्डू का डिब्बा पुजारी हाथ में पहुंचा, अब धुक कलेजा होने लगा। अगर पुजारी अक्के लड्डू निकालता, बाकी सारा वापस कर देता तो बढ़िया रहता। बोलो सही कर रहा हूं या गलत? सही है ना? अब आरती गाएंगे तो तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भैया एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। खूब सुना है। इस वैसे नहीं समाज की दुर्गति है। यह धोखा देना ही सबसे बड़ी होशियारी है, सबसे बड़ी होशियारी। भगवान को भी धोखा देते हैं। जाने कितने काल नेमी भगवा वस्त्रों में छुपे हुए और कितने पर नारी हरने को रावण योगी बने हुए। कहीं तुम्हें पथभ्रांत न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जानी कि कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, कितने परहित रत गीतों का अब भी यहाँ मरण होता है। कहीं तुम्हें पथभ्रांत न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। बंधुओं, जाने कितनी कैकेयी बन पति के प्राण लिया करती है, जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक दिखा रही है। बड़ी दुर्गति हो गई समाज की। ये भक्ति देवी जो नारद जी के सामने अपना अनुनय विनय निवेदन कर रही, तब तो एक भक्ति देवी की दुर्गति थी। आज घर घर यही स्थिति बन चुकी है। 16 वर्षीय युवक भी लगता है कृषकाय। आज का बाप 50 किलो की यूरिया की बोरी मोटरसाइकिल पर लाद लेता है, लेकिन 20 साल 25 साल का लड़का नहीं उठा पाता, क्योंकि बचपन से ही उसको दारू, गुटखा, अरे को आया है स्विच ऑफ, ये चल रहा है। कहां जा रहा समाज? भक्ति देवी ने नारद जी से कहा कि मेरे दोनों बेटे कैसे जवान हो। सुनिएगा भाई, कैसे जवान हो? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति देवी के एक बेटे का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। दोनों वृद्ध हो गए। क्यों वृद्ध हुए? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य को पोषण देने के लिए संयम की आवश्यकता होती, ध्यान की आवश्यकता होती, एकाग्रता की आवश्यकता होती। लेकिन हमने तो चरित्र का व्यापार करना शुरू कर दिया। जिस घड़े में अमृत भरना था, उस घड़े में हमने मोह रूपी शराब, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, पाखंड, जलन, ये सारी चीजें भरनी शुरू कर दी। भला कैसे कल्याण होगा? तो देव ऋषि नारद ने कहा, ज्ञान और वैराग्य को जोड़ने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को नवयुग बनाने के लिए एक ही उपाय है, और वो है भक्ति। वह आप साथ में। भक्ति देवी ने कहा, रास्ता मत भटकाओ देव ऋषि, रास्ता बताओ। तो आज आप लोग भी सुन लो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इतने ही नहीं, तीनों लोक में जितने भी देहधारी हैं, चाहे जिस योनि के हों, सबके हृदय में ज्ञान और वैराग्य है। निवेदन करूं,
आज तक इस पृथ्वी मंडल पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इस चमड़े की आंख से भगवान का दर्शन किया हो। किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि चर्म चक्षु से प्रभु का दर्शन पाना है आसान नहीं। आर्तनाद से जीव पुकारे आते हैं भगवान वहीं। इस चमड़े की आंख से भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान का दर्शन पाने के लिए हृदय में जो ज्ञान और वैराग्य रूपी दो नेत्र हैं, उनमें प्रकाश का होना जरूरी है। जब तक उनमें प्रकाश नहीं होगा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा जो है वो अनुभव गम्य भजे ही सुनता, वो अनुभव गम्य है। जैसे हवा को किसी ने देखा नहीं, पेड़ हिलते हैं तो लगता है हवा चल रही, लेकिन किसी ने हवा को देखा नहीं। सूर्य देव पूरे संसार को प्रकाश देते हैं, लेकिन सूर्य के वास्तविक स्वरूप को किसी ने नहीं देखा। सूर्य को किसी ने बोलते हुए नहीं देखा। परमात्मा तीनों लोकों का संचालक है, नीति नियामक है, नीति नियंता है, त्रिकालज्ञ है, अविनाशी है, अविकारी है। भूत भविष्य वर्तमान का जानकार होते हुए भी परमात्मा को किसी ने मूर्त रूप में नहीं देखा, क्योंकि वह अनुभव गम्य है। ऐसे परमात्मा को पाने का एकमात्र सहारा भक्ति है मेरे भाई, बाकी कोई सहारा नहीं। लाख तीर्थाटन देवालय जाओ, कुछ लोग कहते हैं हमारे महीने अयोध्या जाते जाओ, कौन रोकता है? मन में गंदगी भरे रहो और जाओ। अब जो अगर लगता है कि धन ही सब कुछ है, तो धन बहुत कुछ हो सकता, सब कुछ नहीं। सब कुछ अगर कुछ है तो भक्ति है, भगवंत है। भक्ति भक्त भगवंत बपु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंधन किए नाश ही विघ्न अनेक। श्रीमद् भागवत की कथा मुक्तिदायिनी है, भक्ति प्रदायिनी है, और भक्ति और मुक्ति दोनों को प्राप्त करने का साधन गाय तुलसी दो। मैं नहीं कहता, पढ़ो भागवत। प्रथम नंबर पर गाय का स्थान आता है। पढ़ लेना भागवत, कभी ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, महात्म्य में ही आपको मिल जाएगा। इस गाय को समाप्त करने का जो कुचक्र विदेशियों के द्वारा रचा गया, उसका एक ही कारण है, भारत की मनीषा को समाप्त कर देना, सोचने की शक्ति बुद्धि को समाप्त कर देना। तो देवऋषि नारद ने बताया कि तुलसी और गाय के द्वारा यही एक साधन है जिससे हम भक्ति का जो उद्गम स्थल है, ये तुलसी का वृक्ष और गाय, इन्हीं के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य को जागृत किया जा सकता है। एक और रास्ता है, वो भी आप जान के चले। ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण में देवऋषि नारद ने बताया। एक मनीषी ने और बताया कि ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, जो हमारे आपके पास भी हैं, लेकिन वो वृद्ध हो गए और वो हृदय में नेत्र के रूप में विद्यमान है। प्रश्न उठता है, जब नेत्र के रूप में विद्यमान है तो उन्हें दिखता होगा? नहीं, दिखता नहीं, क्योंकि उसमें मोतियाबिंद हो गया। आप लोग चिंता मत करना, कल ऐसी कथा कहेंगे कि सबके समझ में आए, ऐसे ना पांडे जी? हाँ। तो ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र से दिखना क्यों बंद हुआ हमारे आपके और सबके? क्योंकि उसमें मोतियाबिंद हो गया। अब आप कहोगे अगर इन नेत्रों में मोतियाबिंद हो जाए तब तो हम सीतापुर के आई हॉस्पिटल चले जाए, नेपालगंज चले जाए, दिल्ली चले जाए, लखनऊ चले जाए, कहीं किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के ऑपरेशन करवा करके लेंस डलवा ले तो प्रकाश आ जाएगा। अब भला बताओ, हृदय में ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र है, उनमें मोतियाबिंद हो गया, उसकी दवा कैसे हो? है उसकी भी दवा, उसके डॉक्टर भी। उसका डॉक्टर कौन है? सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह
संयम यह न विषय की आशा। मनीषी ने बताया कि ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र में प्रकाश लाने के लिए सद्गुरु नामक वैद्य के पास जाना चाहिए। सद्गुरु नामक डॉक्टर के पास आपको जाना होगा। ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र की दवा के लिए अगर उसमें मोतियाबिंद हो गया है, प्रकाश लाना है, जो हृदय में नेत्र है उनमें प्रकाश लाने के लिए सद्गुरु नाम के वैद्य, सद्गुरु नाम के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो सामने बैठा भक्त जो था वो बड़ा जिज्ञासु था, उसने प्रश्न कर दिया, सद्गुरु के पास कोई दवा है क्या? कहा हाँ है दवा। कहा हम तो जब आंख के अस्पताल जाते हैं, जी हम तो जब आंख के अस्पताल जाते हैं तो वहां डॉक्टर जो है वो खाने की दवा देता है, कैप्सूल टिकिया खाने की दवा। कहा तो गुरु भी देता है। कहा कौन सी टिकिया देता, उसका नाम क्या है? बोले वचन, उपदेश। सदगुरु का वचन और उपदेश रूपी टिकिया टैबलेट डॉक्टर, सदगुरु रूपी डॉक्टर देता है। तो आगे जिज्ञासु ने कहा कि डॉक्टर जब दवा देता खाने का, आंख की दवा, तो कहता है चाय से खाओ, दूध से खाओ, गर्म जल से खाओ, ठंडे जल से खाओ। ये सदगुरु रूपी डॉक्टर का की दी हुई दवा किस जल से खाई जाए? बोले विश्वास, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु रूपी डॉक्टर के वचन रूपी टिकिया टेबलेट को विश्वास रूपी द्रव से आपको खाना पड़ेगा। आगे सुनने वाले ने कहा कि चलो दवा मिल गई, डॉक्टर मिल गया, और किससे खाना है? विश्वास रूपी जल से खाना, यह भी मिल गया। लेकिन डॉक्टर कहता है, परहेज बताता है, नमक मिर्च खटाई मत खाओ। लेकिन ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र की दवा देने वाला सदगुरु के वचन रूपी टिकिया टेबलेट को विश्वास रूपी द्रव से हमने चलो खा लिया, लेकिन परहेज क्या है? बोले संयम यह, संयम माने परहेज। संयम यह न विषय की आशा, विषयों का चिंतन ही समाप्त हो जाए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु च लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यं पश्यति सः पंडितः। ये परहेज होना चाहिए। अपनी पत्नी को छोड़ के संसार की जितनी नारियां हैं सब माँ के समान दिखे। मातृवत परदारेषु। और श्री जगदीश पांडे जी के दरवाजे पर अगर 50,000 की गड्डी पड़ी है और घर वाले सब अंदर हैं, तो पड़ी रहने दो, मिट्टी का ढेला समझो। ये संयम। आत्मवत मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु च लोष्ठवत्, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझो। और आत्मवत सर्वभूतेषु। अच्छा ये बताओ भैया, किसी को गाली खानी पसंद है? नहीं ना। किसी को अपमान पसंद है? नहीं ना। किसी के दरवाजे पर जाओ, पानी ना पूछा जाए आपसे, ये पसंद है क्या? तो जब नहीं पसंद है आपको गाली खानी, तो गाली देते क्यों हो? जब नहीं पसंद है आपको अपमान, तो आप किसी को अपमान क्यों देते हो? जब किसी के दरवाजे पर जाकर आपको आतिथ्य पाने की इच्छा है कि दरवाजे पर गया हूं तो जलपान मिले, चाय मिले, तो आप अपने दरवाजे पर क्यों नहीं देते? आत्मवत सर्वभूतेषु यं पश्यति सः पंडितः। अपने समान जैसे व्यवहार की आपको कामना हो, ऐसा ही सामने वाले के साथ करो। यही तो संयम है। संयम यह न विषय की आशा। और विषयों की का चिंतन तो तभी समाप्त हो गया जिस दिन आपने अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सारी नारियों को अपनी माँ के समान देखना है, आपने जिस दिन शुरू कर दिया, उस दिन से विषयों का चिंतन स्वयं समाप्त हो जाएगा। क्योंकि माँ ही एक ऐसी प्रतिष्ठा है, अपनी माँ के सामने जिस समय आप खड़े हो जाएं, उस समय आपकी काम वासना अपने आप ही भाग जाती है। बोलो सही ना पंडित जी?
माँ ही एक ऐसी प्रतिष्ठा है जिसके सामने कभी वासना जागृत नहीं हो सकती अगर वह म्लेच्छ जाति का नहीं है तो, क्योंकि वहां तो कोई परहेज नहीं होता, वहां केवल दूध न पिया हो बस। ऋषियावर रामचंद्र महाराज की निवेदन कर रहा था, संयम यह न विषय की आशा। तो डॉक्टर मिला, डॉक्टर ने दवा दी, परहेज बताया। आगे बैठा जो भक्त था वो बड़ा जिज्ञासु था, जिसके ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र की दवा की जरूरत थी। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, जब हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो खाने की दवा के साथ लगाने की भी दवा देते हैं, क्या ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र में सदगुरु नाम का डॉक्टर कोई लगाने की भी दवा देता है? तो सुनना, गुरुपद रज मृदु मंजूलयंजन, गुरुपद रज मृदु मंजूलयंजन, नयन यमिय विगतोष विभंजन, नयन यमिय विगतोष विभंजन। मनीषियों ने बताया कि गुरु के चरणों की रज ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र में डालने का आई ड्रॉप है। गुरु के चरणों की रज, गुरु के चरणों का चरणोदक, यह ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र में लगाने के लिए, डालने के लिए पेंसिलिन दवा और आई ड्रॉप है। कहा अगर ये सब कर लिया जाए तो क्या ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र में सचमुच प्रकाश आ जाएगा? हाँ हाँ, नयन अमीय, ये नेत्र के लिए अमृत है। दृग दोष विभंजन, नेत्र के सारे रोग को जड़ से समाप्त करने की क्षमता इसमें है। कहा अच्छा ठीक है, अगर ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र हमारे ठीक हो गए गुरु की दी दवा से और गुरु के चरणों की रज के प्रताप से, तो हमको फायदा क्या मिलेगा? जब उन नेत्रों पे प्रकाश आ जाएगा तो क्या दिखेगा? अब सुनना, क्या दिखेगा? सूझहि रामचरित मणि माणिक, सूझहि रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट जहाँ जोजहि मानिक, सूझहि रामचरित मणि मानिक। तब आपको कृष्ण कथा और राम कथा वास्तव में समझ में आएगी, और नहीं तो ऐसे ही दुर्गति बराबर चलती रहेगी। क्या बजा? 10 बजा है। आज प्रथम दिवस था, आज तो कथा केवल प्रस्तावना में ही चली, वास्तविक कथा में तो प्रवेश हम कल करेंगे। और एक छोटा सा भजन और इसके बाद फिर आरती और फिर बाणी को भी हम सुनिएगा भजन। घन गरज गरज क्या कहते हैं, घन गरज गरज क्या कहते हैं, यह बात मयूरों से पूछो। मयूरों से पूछो।
करेंगे। जो तोड़े से भी ना टूटे, जो तोड़े से भी ना टूटे, वह अमर प्रेम है कहलाता। कितनी साथी है इस प्रेम में, कितनी साथी है यहाँ बात जगीरों से पूछो। उन गुबरीले जो पालों में माखन का भोजन क्यों भाया। गुबरीले जो पालों में माखन का भोजन क्यों भाया। गुबरीले जो पालों में माखन का भोजन क्यों भाया। इस प्रेम में क्यों डूबे, इस प्रेम में क्यों डूबे, यहाँ बात अहीरों से पूछो। बिहारी लाल की, बजरंगबली की, दुर्गा मैया की, श्याम रामचंद्र महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की, श्रोता समाज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। जय जय श्री सीताराम। भव भेषज रघुनाथ यश, सुनहि नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्धि करहि त्रिसरारी। हरि ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्टासु शांतिर्भवतु। आरती की तैयारी।